में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। जी हां, इसी बड़ी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ। तो चर्चा चल रही थी इस बात को लेकर कि आखिरकार सर्वसम्मति से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है और आगामी विधानसभा सत्र में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के काफी आक्रामक तेवर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि चर्चाओं में ये भी है कि हर बार कांग्रेस से कमलनाथ का ही चेहरा सामने क्यों आता है। जब मुख्यमंत्री चुनने की बात थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी और मुख्यमंत्री का चुनाव करना था, तब भी कमलनाथ के नाम पर सहमति बनी। उसके बाद कमलनाथ ही प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए और अब उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। आखिर पार्टी में एक ही व्यक्ति को सभी जिम्मेदारियां क्यों सौंपी जा रही है? क्योंकि अटकलें कई नामों को लेकर लगाई जाती है, लिस्ट लंबी तैयार होती है, लेकिन जब बात एक मत होने की होती है तो सिर्फ और सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम ही सामने आता है। तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे, जानेंगे बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बीजेपी के साथ, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आगामी विधानसभा सत्र में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कमलनाथ है तो ऐसे में बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है। बीजेपी की ओर से इस वक्त बीजेपी नेता गोविंद मालू हमारे साथ है। गोविंद जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में कमलनाथ के नाम की घोषणा हुई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसे लेकर? निधि जी, वजह यह है कि कांग्रेस में कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता आधारित संगठन नहीं, वंशवादी एक ये प्राइवेट लिमिटेड है और उसमें उन्होंने उस प्राइवेट लिमिटेड का एक फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी को दी। तो कमलनाथ जी अपने हिसाब से इसको ऑपरेट करते हैं। उसमें न तो किसी की सलाह ली जाती न राय ली जाती है। जो कमलनाथ कहे वो सही। तो कमलनाथ जी ने इसके लिए जो भी कुछ चुकाया होगा तो वो पूरा भी हुआ नहीं है और इसलिए वो नेता प्रतिपक्ष भी बन जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, ऑल इन वन। जी गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये था बीजेपी का पक्ष, बीजेपी की प्रतिक्रिया। लेकिन अब कांग्रेस से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों केवल और केवल कमलनाथ। कांग्रेस की ओर से इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। तो जैसा कि आपने अभी सुना ही होगा, हम चर्चा कर रहे थे कि हर बार सर्वसम्मति जो है वो कमलनाथ के नाम पर ही बन रही है। पार्टी में एक मत सिर्फ इसी एक नाम पर क्यों हुआ जाता है? क्यों कई और नाम जो है वो सिर्फ लिस्ट तक ही सीमित रह जाते हैं? देखिएगा, ये विधायक दल के सम्मानित सदस्यों का हमारे नेता पर विश्वास है और चूंकि आगामी 25 विधानसभा के उपचुनाव में माननीय कमलनाथ जी ही हमारा राजनीतिक चेहरा होंगे और वे संसदीय मामलों के सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव प्राप्त लीडर हैं। उन्हें पार्लियामेंट का भी प्रोटेम स्पीकर के रूप में नरेंद्र मोदी जी तक को शपथ दिलाई थी। संसदीय ज्ञान उन्हें बहुत अधिक है और चूंकि इस दौर में हमें बहुत अधिक संघर्ष करना है तो उनके अनुभवों का पार्टी पूरा लाभ लेगी और विधायकों ने उस पर विश्वास व्यक्त किया है। जी मिश्रा जी, चर्चाओं में ये भी है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। जब भी एकमत होने की बात आती है तब किसी भी एक नाम पर सहमति बन पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक बात है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए भी अब कमलनाथ को ही चुना गया है। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात थी तब भी उन्हें चुना गया, जब प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई तब भी उन्हें चुना गया। आपको नहीं लगता कि एक ही व्यक्ति को पार्टी सारी जिम्मेदारियाँ देती जा रही है, ऐसे में उनका वर्कलोड नहीं बढ़ेगा? देखिए, वो इतने अनुभवी हैं और अपने काम को इतना शेयर करके वो संपादित करते हैं कि कोई लोग नहीं बनना है। जिस व्यक्ति ने पूरे 7.5 करोड़ जनता का लोग भरा हो, वो व्यक्ति 230 के सदन में क्या अपना कार्यशैली का परिचय नहीं दे सकता? जी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि जब से ये घोषणा हुई है कि नेता प्रतिपक्ष होंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उसके तुरंत बाद से ही प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और अब इस बात को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है कि जो मॉनसून सत्र है, जो विधानसभा सत्र होने वाला है, 5 दिनों का ये सत्र होगा, लेकिन कांग्रेस इसमें पूरी कोशिश करेगी कि एक आक्रामक अंदाज में खुद को पेश करे।
अब जबकि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष में है तो ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं तो ऐसे में कांग्रेस किस तरह से खुद को आगे रखकर बीजेपी को घेरती है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। आने वाले समय की भी सारी अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एमपी न्यूज पर अन्य खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।